स्नान वगैरह करके आप कपड़े वपड़े पहन लेते हैं ना, अपने घर के मंदिर में जा रहे हैं, मन मन में भगवान का स्मरण नाम जपन करते करते, और फिर दरवाजे तक पहुंचो। और जब अंदर जाते हो ना, एक बार सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करने की तो अब आदत ही नहीं रही है, क्योंकि वहां भी जाके बैठते हैं तो लोग या तो ऊंची पीढ़ी ढूंढेंगे या कुर्सी पे बैठेंगे, नीचे बैठ ही नहीं पाते बेचारे। साष्टांग प्रणाम कर भी ले तो उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई, हालत ही खराब है ना। घुटनों के बल झुककर प्रणाम कर सकें, स्थिति नहीं रही। तो भी तन से भी मन से भी झुकिए तो सही, नतमस्तक हो, विनम्र हो, आभार व्यक्त करें भगवान का। और वहां बैठकर अभी पूरी तरह तवा गरम नहीं हुआ, मतलब मूड तो बना लिया, भाव विभोर नहीं हुए, पिघले नहीं, अभी लिक्विड फॉर्म में नहीं आए अभी, तो क्या करें, पिघलना जरूरी है। तो कोई अच्छा सा भजन की पुस्तिका रखिए ना, जो प्रार्थना गीत होते हैं, प्रार्थना वाले भजन, वो वाले नहीं, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगे, वो नहीं, इच्छा पूरी कर फिर हलवा लेकर आऊं, नहीं। वहां जब आप कहोगे, हृदय आपका गा रहा हो, भाव विभोर होकर कोई भजन गाना, भजन गाते गाते जब आप बिल्कुल विभोर हो जाएं, विभोर अवस्था में, उसके बाद आप उसकी स्तुति करना शुरू करिए, तो आपको भक्ति का आनंद मिलेगा, आशीर्वाद मिलता महसूस होगा, आपको खुद लगेगा आज की पूजा स्वीकार हुई है। बैठता रोज हूं, लेकिन आज मेरे फूल उसके चरणों तक पहुंचे हैं, आज उसने स्वीकार किया, आपका दिल गवाही देने लग जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये भी है कि ये भाव भावना बनाने के साथ साथ, जैसे आप अपने मंदिर में जाएं तो आपको बैठकर पाठ पूजा ये सब करते करते ध्यानस्थ होने की कोशिश करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले अल्फा लेवल में पहुंचिए। मस्तिष्क के जो तरंगे हैं, जब शांत अवस्था में आप हो जाते हैं, तब जैसे ईसीजी करते हैं ना, तो हृदय की तरंगों को नापा जाता है, उसको बोलते हैं ईसीजी। और मस्तिष्क की तरंगों को जब नापते हैं तो उसको बोलते हैं ईईजी। तो उससे जब नापा जाता है मस्तिष्क की कैसी तरंगें चल रही हैं, किस स्टेट में हम लोग जो हैं, तो एक अल्फा स्टेट कहलाती है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, फिर उनके भी 10-10 भाग। तो जब आप अल्फा लेवल में आ जाते हैं, शांत होते जा रहे हैं, ताजे हैं, जागरूक हैं, स्फूर्ति है अंदर, प्रेमपूर्ण है, लेकिन शांत हो रहे हैं, शांत होते होते खो जाइए। दुनिया जो आपके दिमाग में चल रही है, भीड़ चल रही है, विचार चल रहे हैं, खाली कर दो अपने आप को। और उस समय बस मन में भाव लाइए, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा राखा, तू मेरा स्वामी, तू ही जगत का आधार, तू ही मेरा सब कुछ है भगवान। ऐसे भाव रखते रखते ओम 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 हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ऐसे बोलते बोलते खो जाइए। और जैसे जैसे आप बोलते बोलते जो है तल्लीन हो जाएंगे और अपनी होश नहीं है, तो बस पहुंच गया। तो ये जापान में ध्यान बहुत किया जाता है। ध्यान को वो लोग जैन बोलते हैं, चांद जो है चीनी लोग बोलते हैं। चीनी लोगों की समस्या ये है कि वो लोग बेचारे जो है ना, बहुत सारे अक्षर बोल नहीं पाते। जैसे उनके यहाँ घोड़ा नहीं बोला जा सकता, घोड़ा कहीं किसी चीनी से बोल के दिखाइए, वो डा अक्षर बोल ही नहीं पाएगा। हो सकता है घोड़े को गोचाई बोले, क्योंकि वहाँ चा चा ज़्यादा बोला जाता है। तो
उनको जब कहा गया ध्यान बोलिए तो चीनी आदमी ने कहा चान। जब जापानियों से कहा तो उन्होंने कहा जैन। तो वहां ध्यान को जैन बोलते हैं और वहां जैन मास्टर बहुत मिलेंगे, ध्यान गुरु बहुत सारे। तो उन्हीं में से एक गुरु थे। जब उनसे पूछा गया कि ध्यान कैसे करो, तो क्या उत्तर दिया? प्याला खाली करो। ये बड़ी बात कह दी। बस ये आप भी पकड़ लीजिए। प्याला है ये सिर, मस्तिष्क, मन। इस प्याले को खाली करो। क्यों? अमृत भरना है भगवान का। तो इसमें है दुनिया, दुनिया के विचार, स्मृतियां, कल्पनाएं, तरह तरह की चीजें, उसको खाली कर दीजिए। कटोरा खाली होगा, भरने वाला परमात्मा अपना अमृत देना शुरू कर देगा। मस्तिष्क में विचारों की तरंगें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, उनको शांत करना शुरू कर दीजिए और अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा, इसी में आनंद आएगा आपको। बाग बगीचे, इसी में फुलवारी खिलती हुई, सुगंध उड़ती हुई, भंवरे गुनगुनाते हुए, मोर नाचते हुए, सब कुछ आनंद आपको यहीं अनुभव होगा। अपने ध्यान में अंदर जाएं। इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा, इस घट अंदर 7 समंदर, इसमें 9 लख तारा, कबीर ने गाया था। इस घट अंदर पारस मोती, इसमें परखनहारा, इस घट अंदर अनहद गरजे, इसमें उछलत फुवारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसमें साईं हमारा, मालिक भी यहीं बैठा हुआ है। इसी के अंदर जाने की कोशिश करो, क्योंकि इसी में 7 समुंदर महसूस होंगे, इसी में 9 लाख तारे, आकाश भी इसी में पारस मोती महसूस होंगे, और इसी में वो पारस मोतियों को परखने वाला जोरी भी इसी के अंदर है। और इसी के अंदर आपको अनंत नाद, अनंत की, अनाहत की ध्वनि गूंजती हुई महसूस होगी, और इसी में झरने बहते महसूस होंगे। ध्यान में आओगे तो कृपा होगी। तो इसलिए अपना नाम जपते जपते भगवान के साथ अपना संबंध जोड़िए। एक चीज और समझने वाली है, मन ईश्वर में तब जुड़ेगा जब आप उसका महत्व समझेंगे। ध्यान में तब बैठोगे जब आप उसका महत्व समझोगे। लोग अपने खुद के नोट गिनने हो ना, कितना आनंद आता है उनको। खाना पीना सोना सब भूल जाएंगे, गिनने में बड़ा मजा आता है। रात हो गई, नोटों की गड्डियां अटैची में से निकाल के गिनने बैठा। पत्नी खाना लिए खड़ी है, वो कहेगी गिनने दे, मौका है। खाना तो फिर भी हो जाएगा। माया में कितना मन लगता है। नोट गिनते समय कोई नोट चिपक भी रहा हो तो छुड़ा छुड़ा के गिनेगा उसको। लेकिन वही व्यक्ति बैंक मैनेजर है, अभी तो अपने नोट गिने, या बैंक का कैशियर है, अगले दिन बैंक में कैशियर बैठा हुआ है वो, और 1 बजे लंच टाइम होता है, और 5 मिनट पहले ही कोई जो है नोटों की खूब सारी गड्डियां लेकर, और छोटे छोटे नोटों की गड्डियां लेकर आ जाए। अब लेना भी उसे पड़ेगा, पर गुस्सा बहुत आता है, और फिर वो गिनने भी पड़ेंगे। दूसरे के नोट गिनते हुए कितना भारी पड़ता है। वो घूर घूर के उसकी तरफ देखता रहता, मन मन में गाली देता रहेगा, इधर गिनती जोड़ता। दूसरे की माया गिनने में भार, और अपनी गिननी पड़े तो खाना भी नहीं खाएगा, सोना भी भूल गया। तो जैसे माया में, खुद की माया में, खुद के धन में रस आता है गिनने में, ऐसा ही रस माला के मन के गिनने में आने लग जाए तो उद्धार। तो पता ये लगता है कि आप कितना महत्व देते हो भगवान को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा कहा, बड़ा प्यारा।
राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। शून्य से मतलब शून्य। अंक गए कछु हाथ नाही, अंक रहे 10 गुण। मतलब परमात्मा का नाम, राम का नाम एक अंक है, और जितनी भी दुनिया की दौलत, रुपया, पैसा, सारी चीजें हैं, उन सबको एक तरफ रख लीजिए। वो सब जो है क्या स्थिति रखते हैं? शून्य, मतलब शून्य। तो 0 0 जोड़ते जाओ, ऊपर 0, नीचे 0, फिर 0, 0 के आगे भी 0 रखते चले जाइए। तो सारी 0 जोड़ के क्या रिजल्ट आएगा? 0। इसे रामकृष्ण परमहंस अलग तरह से सुनाते थे। विवेकानंद के गुरु थे ना, वो क्या कहते थे? तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, धनी हो, जितने भी गुण हो सकते हैं। बोले मैं गुणी को भी 0 कहता हूं, धनी को भी 0 कहता हूं, विद्वान को भी 0 कहता हूं, बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी 0 कहता हूं, और सारे 0 जोड़ लें तो वो 0 का जोड़ भी 0। लेकिन अगर 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 आमने सामने लिखे हुए हैं, और इससे पहले एक अंक लिख दो, 1 लिख दो, 1 परमात्मा। तो फिर ये सारे गुण जो है 5 0 7 लिखे हुए हैं आगे, तो वो एक फिर एक नहीं रहता, 1 लाख हो जाता है। कि ऐसे ही भगवान का गणित है। पूरी जिंदगी ये भी इकट्ठा किया, वो भी इकट्ठा किया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, कुछ भी हो गए आप, जब तक भगवान के नहीं हुए तब तक 0 ही 0 है। और जिस दिन आप भगवान के हो गए, ये सारे 0 आपके जो है आपको कीमती बना देते हैं। इसलिए अपने साथ प्रभु का नाम जोड़ो। अब बात इतनी नहीं है, इस बात का एक और भाव है जो पकड़ना है। कमाया और भगवान के हो गए, मतलब भक्ति भी करते हैं, कमाई भी करते हैं, धन भी कमाते हैं। अब उस भगवान के होने का मतलब हुआ कि अब आपके अंदर करुणा भी, उदारता भी, दानशीलता भी आ गई। अब आप क्या करते हैं? अपना भला, अपने परिवार का भला करने के साथ साथ दुनिया का भला करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो आपका धन आपको धन्य करने लग गया, आपकी विद्या काम आ रही है। आप डॉक्टर हैं तो अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन साथ में गरीब जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो आपकी वो विद्या जो सिर्फ आपका पेट पाल रही थी, अब आपका लोक सुधारते सुधारते आपका परलोक भी सुधार देगी। इसलिए अपने जीवन में सारे गुणों के साथ भक्ति का गुण जरूर जोड़िए। सारे अंकों में 1 से लेकर 9 तक, आगे जाकर के जब 0 आता है तो ये ध्यान रख लीजिए, वो 0 जिस जिस चीज के आगे जुड़ता चला जाएगा उसको 10 गुना करता जाता है। लेकिन उससे पहले एक होना चाहिए, अंक होना चाहिए। तो वो अंक को भक्ति ही कहा गया है। धर्म, मानवता, इंसानियत, सच्चाई, अच्छाई जो भी कुछ साथ जुड़ जाती है, तो आपके पास जो भी कुछ अच्छी चीजें हैं वो आपको ऊपर उठाना शुरू करती हैं। तो सोचिए, भामाशाह ने राणा प्रताप का साथ दिया, तब दिया जब राणा प्रताप के पास अपनी फौज को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। और वो जो साथ दिया
उसने राणा प्रताप को नई शक्ति दे दी, अद्भुत शक्ति दी। जब कभी किसी दानी की बात सामने आती है तो लोग किसे याद करते हैं? भामाशाह का नाम लेते हैं। कहा वो तो सेठ नहीं, वो तो भामाशाह है। ऐसे लोग तो दुनिया में कम ही होते हैं, तो अमीर पता नहीं कितने हुए होंगे दुनिया में, लेकिन लोग फिर भी उन्हीं को याद करते हैं जो भामाशाह जैसी भावना रखता है। आपके पास थोड़ा है, थोड़े के जरिए सेवा करनी शुरू करो। जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपना हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था ना बनारस में, तो सब कोई सब कुछ दे रहे थे, अपना अपना सहयोग कर रहे थे, राजा महाराजाओं से लेकर के और छोटे लोगों तक सबने दिया। तो एक महिला उनको मिली जिसने, जब उनके लिए सब कुछ सहयोग कर रहे थे, तो उसने अपने फटे हुए चुन्नी के अंदर बंधा हुआ एक ₹1.25 निकाला और कहा ये लीजिए आप। पूछा कि ये क्या है? बोले मैंने आज सुबह जंगल में जाकर घास काट कर लाई थी, मैं रोज जाती हूँ, उस घास को बेचकर जो पैसे मिलते हैं ना, उससे आटा दाल वगैरह खरीद के लाती हूँ। तो आज हमारे परिवार ने निश्चय किया है कि आज हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, और वो जो कमाई है वो कमाई आपके इस विद्यालय के लिए देंगे जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, तुम भगवान से कहते ना कि भगवान तू देगा तो हम आगे देंगे। तो वो बोली शर्त लगाकर दान किया जाता है क्या? और शर्त लगा करके जो लोग बोलते हैं भगवान ऐसा तू करेगा तो हम करेंगे, उसको भगवान देता भी नहीं। और देखिए आपके काम में बड़े बड़े लोग भी सब कुछ कर रहे हैं। एक मेरा घर न रह जाए जो सहयोग ना करे, मेरे खानदान की तरफ से भी कुछ जाना चाहिए। यहाँ पत्थर पर जब नाम लिखे गए तो उस महिला का भी नाम लिखा गया। करोड़ रुपए देने वाले का नाम भी था, ₹1.25 देने वाले का भी नाम था। ध्यान रखना, वो ₹1.25 भी सवा नहीं है, वो भी करोड़ों के बराबर है, क्योंकि उसने तो अपना सर्वस्व ही उठा के दे दिया। सहयोगी बनिए, सेवादार बने, भक्त बने, पुण्य कार्यों को करने वाले बने, ध्यान जरूर करें। भगवान की भक्ति करते करते ध्यान टिकाने वाले जरूर बनो। जब भी मन लग जाए भगवान की भक्ति में, किसी दिन ज्यादा मन लग जाए ना, उस दिन ये ध्यान रख लीजिए कि सब काम छोड़ के उस दिन पूरा आनंद लो। कि ऐसा मौका तो कभी आता ही नहीं है, और कामों में देर हो जाती है, आज भगवान के लिए ही देर हो जाए, कोई बात नहीं, आनंद पूर्वक बैठो और मस्ती के साथ अपना संबंध जोड़े रखो, क्योंकि ऐसा मूड भी कभी कभी बनता है। आपकी मनोदशा वैसी बन जाए तो फिर जितना आनंद ले सकते हो जरूर आनंद लेते चले जाओ, और फिर कमाल देखो उसका। एक बार रुचि बन जाएगी ना, तो फिर तो आपकी रुचि बनती रहेगी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है, और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा
शुभारंभ। 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, सायं 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 14 जुलाई 2024। गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय सायं 4:30 से 7 बजे। मंत्र दीक्षा प्रातः 9 बजे। स्थान सिद्धिधाम आश्रम, बैकुंठपुर, बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन, कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।